आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 8.1 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम पिछले वीडियो में भी इस घातांकीय रूप के बारे में हम समझे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम समझते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखने के लिए करें। जैसे पहला प्रश्न दिया है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस तरह से। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 5 1 2 3 4। कितना बार है? 5 हमारा 4 बार दिया, लिखेंगे 5 के ऊपर घात 4, इस तरह से। दूसरा प्रश्न हमारा है c गुना c। इसको लिखेंगे हम लोग c के ऊपर घात 3, क्योंकि सी हमारा 3 बार है। तीसरा प्रश्न है 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3। 2 हमारा कितना बार दिया? 2 बार दिया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के ऊपर घात 2, इस तरह से, गुना, या हमारा 3 है तो लिखेंगे 3, और 3 हमारा कितना बार दिया है? 3 बार दिया, तो लिखेंगे इसको 3 के ऊपर घात 3, इस तरह से। आगे हम लोग समझेंगे। चौथा है हमारा 6 गुना 6। तो इसको लिखेंगे 6 हमारा 2 बार दिया है, तो इसको लिखेंगे 6 के ऊपर घात 2, गुना, उसके बाद है b, तो लिखेंगे हम लोग b हमारा 2 बार दिया है, तो लिखेंगे b के ऊपर घात 2। पांचवा प्रश्न हो जाएगा हमारा a गुना a हमारा कितना बार है? 2 बार, तो लिखेंगे a के ऊपर घात 2, फिर लिखेंगे गुना, b हमारा है, उसके बाद दिया है b, तो लिखेंगे b, और कितना बार दिया है? 1 2 3 4 5 बार, तो लिखेंगे b के ऊपर घात 5। उसके बाद हमारा दिया है गुना d, तो लिखेंगे गुना d। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। तो चलिए समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा कर रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया है 3 के ऊपर घात 3, इसका करा मान ज्ञात कीजिए। इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस 3 के ऊपर घात 3 है, तो जैसे हमारा दिया हुआ 6 गुना 6, तो इसको लिखेंगे 6 के ऊपर घात 2, तो 6 के ऊपर घात 2 को लिखेंगे किस तरह? 6 गुना 6। तो 3 के ऊपर घात 3 है, इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3, तो यह आ जाएगा हमारा कितना? यह आ जाएगा हमारा 27। उसी प्रकार दूसरा हमारा 6 के ऊपर घात 4, तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। अब इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1256। तीसरा प्रश्न हमारा है 9 के ऊपर घात 3, तो यह आ जाएगा हमारा 9 गुना 9, और इसको हम लोग कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 729। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 729। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और इसको गुना करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना? 625। पांचवा प्रश्न हो जाएगा हमारा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, बराबर यह हो जाएगा हमारा कितना? इसको हम गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 256। तो यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम समझते हैं तीसरा प्रश्न को। 3 का पहला प्रश्न है 343। इस प्रश्न का घातांकीय संकेतन रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे? इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम किस तरह से लेंगे? यह हो जाएगा हमारा 343 का अगर हम एलसीएम लेंगे इस तरह से, तो इसमें भाग हम लगाएंगे तो इसमें 7 से भाग लगेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 49, और फिर इसमें 7 से भाग लगेंगे, यह हो जाएगा हमारा 7। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 7 गुना 7 गुना 7। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 7 के ऊपर घात 3। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमारा है
दूसरा प्रश्न हमारा दिया है 512। अगर 512 का हम एलसीएम लेंगे इस तरह से, इसमें हमारा 2 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा 256, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 128, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 64, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 32, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 16, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 2 गुना 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 2। हम इसको लिखेंगे 2 के ऊपर घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको किस तरह लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 के ऊपर घात 9। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है 729। अगर हम 729 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इस तरह से, इसमें हमारा 3 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा 243, फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81, फिर इसमें हम लोग लगाएंगे 3 से भाग तो ये हो जाएगा हमारा 27, फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यह हो जाएगा हमारा कितना? यह हो जाएगा हमारा 3 के ऊपर घात 6। चौथा प्रश्न हमारा दिया है 31 25। 31 25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से। यह हो जाएगा हमारा 31 25, इसमें हमारा 5 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 625, फिर इसमें 5 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 125, फिर इसमें क्या है 5 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 25, इसमें फिर 5 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 5। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यह हो जाएगा हमारा कितना? 5 के ऊपर घात 5। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए हम समझते हैं चौथा प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़ा कौन है? तो चलिए हम लोग समझते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 का पहला प्रश्न है 4 के ऊपर घात 3 या 3 के ऊपर घात 4, इन दोनों में कौन बड़ा है कर रहा है, हमको उसे लिखना है। तो हमने क्या किया, 4 के ऊपर घात 3 को इस तरह से हम गुना करके पहले से लिखे ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। 4 के ऊपर घात 3 को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना? 64, और 3 के ऊपर घात 4 को हम गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 81। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 3 के ऊपर घात 4। दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 2 के ऊपर घात 5 को गुना किए तो यह आया हमारा 32, और 5 के ऊपर घात 2 को गुना किए तो यह आ जाएगा हमारा 25। तो इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है? वो जो है वो हमारा है 2 के ऊपर घात 5। तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा प्रश्न में अगर 2 के ऊपर घात 8 को गुना किए तो यह आया हमारा 256, 8 के ऊपर घात 2 को गुना किए तो यह आया हमारा 64। तो इसमें से बड़ा क्या हो जाएगा? इसमें से बड़ा होगा हमारा 2 के ऊपर घात 8। चौथा प्रश्न हमारा है 100 के ऊपर घात 2 या 2 के ऊपर घात 100, तो इन दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है? आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हम 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए समझते हैं 5वां प्रश्न को। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यह इसका अगर हम एलसीएम करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1200। इसमें हमारा 2 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 600। फिर इसमें भी 2 से भाग लगेगा, यह हो जाएगा हमारा 300। इसमें फिर 2 से भाग लगाएंगे तो लगेगा, यह हो जाएगा हमारा 150। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 75। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 25। फिर इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5 गुना 5। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 2 के ऊपर घात, यह हो जाएगा 4 बार दिया तो लिखेंगे 4 गुना 3 गुना हो जाएगा 5 के ऊपर घात 2। यह हमारा पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है 720। इसका अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो इस तरह से 2 से इसमें भी भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 36 0। फिर इसमें भाग लगेगा तो यह हो जाएगा 180। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 90। फिर इसमें से 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 45। फिर इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 15। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर घात 4 गुना 3 के ऊपर घात 2 गुना 5। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम समझते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है 1080। 1080 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 540। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 270। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 135। फिर इसमें 3 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 45। फिर इसमें भी 3 से भाग हमारा लग जाएगा तो यह हो जाएगा 15। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यह हमारा हो जाएगा 2 के ऊपर घात 3 गुना 3 के ऊपर घात 3 गुना 5। यह हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न हमारा दिया है 2250। इसका भी हम एलसीएम करेंगे। इसमें 2 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 1150। फिर इसमें भाग लगेगा हमारा कितना से 1125 हो जाएगा हमारा, 1125 हो जाएगा। फिर इसमें हमारा 3 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 375। फिर इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे तो लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 125। फिर इसमें हमारा भाग लगेगा 5 से तो यह हो जाएगा हमारा 25। फिर इसमें 5 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 5। तो यह हो जाएगा इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यह हो जाएगा हमारा 2 गुना 3 के ऊपर घात 2 गुना 5 के ऊपर घात 3। यह हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न हो जाएगा हमारा 3600। पांचवा प्रश्न हमारा है 3600। अगर आप इन सभी प्रश्न को समझ गए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। अगले वीडियो हम देखेंगे 6, 7 और 8, 9 प्रश्न को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।